ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट सकते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीलाओं की कथा का श्रवण ना करें। शौनकदास ऋषि पवित्र तीर्थों का सेवन करने से मैथ सेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सोहद हैं। जब श्रीमद्भागवत कथा अथवा कीर्तन होता है, जो भक्त इसका श्रवण करते हैं उनकी सभी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम प्राप्त होता है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभादि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्य गुण में स्थिर एवं निर्बल हो जाता है। इस प्रकार भगवान प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियाँ मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्य का परम कल्याण तो सतगुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्व में भगवान विष्णु की आराधना किया करते थे। जब भी लोग उनका अनुसरण करते हैं, वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन हो जाते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, वे यद्यपि किसी भी निंदा नहीं करते, ना ही किसी में दोष देखते हैं। हे ऋषियों, जो व्यक्ति निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियाँ श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रगति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि है और तत्व की दृष्टि नहीं है, उन्होंने ही सर्ग के आदि में संसार की रचना की। ये सत्व, रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। इसके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त शरीर के मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण वेदान घन हैं। अग्नि तो वास्तव एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है, तब वह अनेक प्रकार सी मालूम होती है। श्री सूत जी कहते हैं कि सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महतत्व आदि से निष्पम पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएँ थीं। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निंद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्व में श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के इस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण प्रतीत होता है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आँखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र, कुंडल आदि आभूषणों से वह उलक्षित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं, उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण किया। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। भगवान के अनेकों रूप हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों रूप धारण किए हैं।
चक्षुर मनंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में अपना 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी को नौका पर बैठाकर अगले मनंतर के अधिपति वैश्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धनवंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्याकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाली सींग को चीर डालते हैं। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते थे तो त्रिलोकी का राज्य मांग सकते थे, परंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पाराशर के द्वारा व्यास के रूप में अवतरित हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति का देखकर अपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बनाईं। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन कर रावण का वध किया। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के देशी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि का रूप अवतार ग्रहण करेंगे। शौनक आदि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्यनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। ऋषि मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जिन्होंने भी मान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंश अवतार अथवा कला अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान के पूर्ण अवतार हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इनका पाठ करते हैं, वे सब दुखों से छूट जाते हैं। प्राकृतिक स्वरूप रहित चिंतन भगवान का जो वह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महत्वादि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और दूसर पना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और दूसरपन का वायु में आरोप करते हैं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं, वह भवसागर से आसानी से पार उतर जाते हैं। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण